अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। क्लास 12 उर्दू बिहार बोर्ड यानी बिहार बोर्ड दर्जा 12 की दरसी किताब कहकशां की एक गज़ल के साथ मैं आपके सामने हूँ। गज़ल के शायर हैं जनाब खलीलुर रहमान आज़मी साहब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लें खलीलुर रहमान आज़मी साहब के बारे में। आपकी तारीख़ पैदाइश है 9 अगस्त 1927। आजमगढ़ के गांव सीधा सुल्तानपुर में पैदा हुए और 1 जून 1971 में आपकी वफ़ात हुई। आपकी किताबें हैं कागज़ी पैरहन, नया अहदनामा, ज़िंदगी ए ज़िंदगी, आसमां ए आसमां और इसके अलावा ज़ाविया निगाह और मज़ामीने नौ वग़ैरह। ये उनकी गज़ल का मतला है। उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गम सा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। इस मतला में वो कहते हैं गम उनका एक पुराना दोस्त था और इससे पहले भी हुआ कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन दुश्मनों ने वो सारी चीज़ें छीन ली। इनके पास एक बहुत पुराना दोस्त था गम के रूप में, यानी गम एक बहुत पुराना दोस्त था इनका। आखिर इस पर भी दुश्मनों का साया पड़ गया और ये गम भी इनसे रुखसत हो गया। कहने का मतलब ये है कि गम इंसान की ज़िंदगी से कभी अलग नहीं होते हैं। ये खलीलुर रहमान आज़मी साहब का कहना है कि वो उस दौर में जी रहे हैं, उस कैफियत में हैं कि अब खुशी तो दूर की बात, उनके पास कोई गम भी नहीं है। अगला शेर है, जी चाहता तो बैठते यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। यहाँ ये कहते हैं कि यादों की छाँव में बैठना उनकी ख्वाहिश है, उनका दिल चाहता है कि वो भी यादों की छाँव में बैठें, लेकिन वो घना दरख्त भी जड़ से उखड़ चुका है। मतलब ये कि अब उनके पास कोई याद भी नहीं रही, वो किसी को याद भी नहीं करते। उनका दिल करता है कि वो किसी को याद करें और किसी गुजरी हुई दुनिया में चले जाएं, गुजरी हुई याद में खो जाएं, लेकिन अब उनके पास कोई याद भी मौजूद नहीं है। बस इतनी बात थी कि इयादत को आए लोग, दिल के हर एक जख्म का टांका उधड़ गया। इस शेर में वो कहते हैं कि कुछ लोग उनकी इयादत को आए थे। बीमार की इयादत की जाती है, तो वो जब बीमार थे तो कुछ लोग उनकी इयादत को आए, लेकिन माजरा ये हुआ कि इयादत में आने वाले लोगों की वजह से उनके दिल के हर जख्म का टांका उधड़ गया। मतलब ये कि जो लोग इयादत को आए थे, उनके आने से इनका दर्द और बढ़ गया। और इयादत का मतलब होता है कि मरीज को सुकून देना, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं रही। जो भी लोग इयादत को आए वो मरीज को दुख देकर ही गए। यारों ने खूब जाके ज़माने से सुलह की, मैं ऐसा बददिमाग यहाँ भी बिछड़ गया। ये हालात हाज़िरा के बारे में कह रहे हैं कि मेरे दोस्तों ने ज़माने के साथ सुलह कर लिया, यानी जैसा देश वैसा भेष। मेरे दोस्त लोग ऐसे थे जो ज़माने के हिसाब से बदलते गए, ढलते गए और वो खूब तरक्की हासिल करते गए, लेकिन मैं ऐसा बददिमाग रहा कि मैं ज़माने के मुताबिक नहीं ढल पाया और दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। कोताहियों की अपनी मैं तावील क्या करूं, मेरा हर एक खेल मुझी से बिगड़ गया। इस शेर में उन्होंने अपनी कोताही के बारे में बात की है कि मुझसे कुछ ऐसी कोताहियां हुई हैं कि जो खेल मुझे जीतना था, मैं उस खेल में हार गया। लेकिन ये हार किसी दूसरे की वजह से नहीं हुई, ये मेरी कोताहियों की वजह से हुई। मैंने खेल में दिल ही नहीं लगाया, मैंने खेल पर तवज्जो ही नहीं दी, जिसका नतीजा ये निकला कि मैंने जो भी खेल जिंदगी में खेले, सभी खेल में मुझे हार मिली। अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में, बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया। इस शेर में वो कहते हैं कि ख्यालों के शहर में क्या था,
मुझे नहीं पता, क्योंकि वो एक ऐसा शहर है जो बसने से पहले ही उजड़ चुका है। तो जो शहर बसने से पहले ही उजड़ चुका हो, उसके बारे में अगर कोई पूछे कि उसके बारे में क्या बात हो सकती है, अगर वो मौजूद हो तो हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन इनके ख्यालों का शहर बसने से पहले उजड़ चुका है, इसलिए ये बताना नामुमकिन है कि उस शहर में क्या था। इस गजल में मक्ता नहीं है। मक्ता कहते हैं उस आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है, अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, लेकिन खलीलुर रहमान आज़मी ने अपनी गजल में अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इसमें मक्ता नहीं है। मतला कहते हैं गजल के सबसे पहले शेर को। तो ये रही आज की वीडियो। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर की लगभग 150 वीडियोस मैंने बनाई हैं, और अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शायद ही कोई सबक ऐसा हो जिसकी वीडियो न बनी हो। जिसकी वीडियो नहीं बनी है, इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द बना दी जाएगी। मैं आपके साथ हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।